आज बहुत ही ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आया है। आज जिस किसी के लिए डाउनलोड मैसेज आया है, जो आज इस वीडियो को देख रहे हो, आपको किसी सिद्धि जगह पर जाने के लिए बोला जा रहा है। जी हाँ, डिवाइन एनर्जी आपको किसी सिद्धि स्थान को विज़िट करने के लिए कह रही है। किसी ऐसे स्थान जो बहुत सिद्ध है। हो सकता है आपके मन में कोई ऐसा स्थान आया हो, या फिर आप कहीं पर गए हो किसी सिद्धि स्थान पर। यदि आप गए हो, कोई मंदिर हो सकती है या फिर कोई सिद्धि पीठ हो सकती है जहाँ पर आप पहले कभी गए हो, या आपको जाने के लिए कहा जा रहा है। और आपको यह भी बोला जा रहा है किसी ऐसे पर्सन ने किसी प्रकार की कोई चीज़ आपको लिख कर दी थी, जो आपको अपने घर से अब रिमूव करनी है और इसे जल्दी करनी है। बिकॉज़ यह किसी ऐसे पर्सन की तरफ से आपको दिया गया था, जो प्रिटेंड तो करते थे कि वह आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, बट वह आपके हित शत्रु हैं। वे छुपे हुए शत्रु हैं जो आपको बैक स्टैप करते हैं, जो आपको आपके पीछे पिचिंग करते हैं। किसी भी ऐसे पर्सन की कोई भी लिखी हुई चीज़ यदि आपके पास पड़ी हुई है, घर में पड़ी हुई है, तो आपको उसे तुरंत के तुरंत रिमूव करने के लिए कहा जा रहा है, हटाने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है रिसेंटली आपको कहीं पर चोट लगा हो, पैर में चोट लगा हो, किसी प्रकार की चोट आपको लगी हो, तो पॉसिबल है कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड है, ईवल आई आपके अराउंड है, या किसी भी प्रकार की आपको कोई चोट लग सकती है, अभी भी लग सकती है, कभी भी। कुछ हेल्थ इशू भी हो सकता है जो आप फेस कर रहे हैं। ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो यह इसी बात को इंडिकेट करता है कि आपको जल्द से जल्द उस चीज़ को अपने घर से रिमूव करना ही करना है। आपको उसको ना फिगर आउट करने के लिए बोला जा रहा है कि क्या क्या ये ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली बोल तो रही है, वो आपको मैसेज दे तो रही है। एंजल्स आपको उस तरफ जाने के लिए कह तो रहे हैं कि आप उसे रिमूव करिए, लेकिन आप ही हैं जो उसे बार बार नज़रअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, एंजल्स ने आपको यह मैसेज देने के लिए ख़ास तौर पर आज कहा है। तो यह कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर आपको गौर करने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही साथ अभी रिसेंटली ही सभी ने पूर्णमासी को एक्सपीरियंस किया है, जो हमारा फुल मून आया था। ओके, पूर्णमासी तिथि पड़ी थी, और यह जो पूर्णिमा तिथि पड़ी थी, यह मकर राशि में पड़ी थी। तो इसका यह मतलब है कि बेसिकली मकर राशि में ना पूर्णिमा का पड़ना, यह अपने आप में ही बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। शनि देव की ये राशि है जो बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय है। इनको न्यायप्रिय बहुत ज़्यादा ही पसंद है, ये न्याय के लिए ही है। ओके, तो आपके लिए यह इंडिकेशन आ रहे हैं, आपके सामने बहुत कुछ रिवील होने वाला है, बहुत कुछ ऐसा रिवील होने वाला है जो आपसे हिडन था, जो आपसे छुपाया गया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ जो आपको पता लगने वाली है, जो काफ़ी समय से ही आपको पता नहीं थी। आपको कई सारी चीज़ें ऐसी बताई जाएगी, ऐसी चीज़ें आपको पता चलने वाली है जो इतने सालों से, इतने नहीं बहुत सालों से ही आपसे छुपी हुई थी। यह बातें हो सकती हैं आपके खुद के बारे में हो सकता है आप खुद के बारे में अपनी इम्पोर्टेंस को आप नहीं पहचान पा रहे थे। हो सकता है आपके साथ कौन अच्छा है, आपके साथ कौन ईमानदार है, आपके लिए कौन लॉयल है, आप उस पर्सन को ही नहीं पहचान पा रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। और कौन आपका अपना है और कौन आपका शत्रु है, कौन शत्रु के भेष में आपका अपना बना बैठा है।
हो सकता है आप उस कन्फ्यूज़न में थे, आप सच्चाई को पहचान ही नहीं पा रहे थे। लेकिन यह जो फुल मून आया है कैप्रिकॉर्न में, यह इसी बात को इंडिकेट करता है। जो भी पर्दे के पीछे हुए थे, जो पर्दे के पीछे थे, जो भी कन्फ्यूज़न थे, जो भी इल्यूज़न थे, वह सब परमानेंटली ही दूर होने वाले हैं। सब कुछ साफ होने वाला है। यह सारे जो कन्फ्यूज़न हैं वह बेसिकली किसी कन्फ्यूज़न के, किसी इल्यूज़न के वजह से ही, किसी प्रकार का कोई गंदी काली क्रिया वगैरह करके ही आपके दिमाग में पूरी तरह से एक भ्रम जाल क्रिएट करने की कोशिश करी थी। ठीक, जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। किसी प्रकार का कोई जाल था जिससे आप अपने महत्व को ही भूल जाए, जिसकी वजह से आप भूल जाओ कि आप कितने ज़्यादा प्रीशियस हैं। तो आप अपने महत्व को डेफिनेटली ही रिकॉल करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं ये चीज़ सुन रही हूँ कि बहुत जल्दी ही आप उसे करने वाले हैं। तो आप अपने महत्व को पहचानोगे तो दुनिया आपके महत्व को पहचानने लग जाएगी। यह बहुत ही सिंपल सी बात है जो डिवाइन आपको समझाना चाहते हैं। और अब टाइम आ चुका है, आप इसे समझ लीजिए, ठीक, क्योंकि आपके लिए बहुत जल्दी होने वाला है। तो इतने सालों तक आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, किसी प्रकार के भ्रम जाल में आपको फंसा करके रखा गया था, ताकि आप अपने इम्पोर्टेंस को भूल जाए, ताकि आप भूल जाए कि आप कितने ज़्यादा स्पेशल हैं। आई एम लिसनिंग नायाब, आप नायाब हैं। तो आप एक्चुअल में नायाब हैं, आप नायाब हीरा हैं। स्वयं को आप नायाब मान लीजिए, क्योंकि आप वो हैं। तो सच बात ये है, बहुत ही नायाब है आप। तो यह चीज़ किसी ऐसे पर्सन को डेफिनेटली पता थी जो हमेशा से ही आपको पसंद नहीं करते थे। किसी ऐसे पर्सन को यह बात पता चल चुकी थी, जो ये बात अच्छे से पता थे कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, स्पीशियस हैं। आपका एक अलग ही लेवल पर दिव्य शक्तियों से कॉन्टैक्ट हैं। आपके अंदर जो दिव्यता है, जो शक्तियाँ हैं, उसका कोई भी जवाब नहीं है। तो हो सकता है वह पर्सन पहले से ही पहचान ली थी उन दिव्य शक्तियों को आपके अंदर, और उन चीज़ों को आपसे स्टील करा गया है। डेफिनेटली ये चीज़ मैं यहाँ पर कह सकती हूँ, उन शक्तियों को स्टील किया गया था आपके अंदर से, उन चीज़ों से आपको चुरा लिया गया था। तो आपकी एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो पावर है, वह ईश्वर को आपसे प्रदान करने वाले हैं। आपके साथ जस्टिस होने वाला है, और ये बहुत जल्द होने वाला है। मैं 3 से 4 ऐसी रीडिंग कर रही हूँ बैक टू बैक। मुझे बस एक ही चीज़ सुनाई देती है कि जस्टिस, 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 जस्टिस। ये चीज़ें मुझे बार बार हर एक रीडिंग में सुनाई देती है। तो आप इसको डिकोड करेंगे तो आपको सिंपल सी एक बात समझ आने वाली है कि डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होने वाला है। यह जो फुल मून अभी पड़ा है कैप्रिकॉर्न में, इसके साथ साथ आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आने वाली है। आप अपनी अहमियत को पहचानने वाले हैं, और आपके साथ ऐसे लोग जो आपके साथ ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वह लोग आपकी अहमियत को पहचान पाएंगे। वो समझ पाएंगे कि आप कौन हैं, और आपके लेवल को बहुत ज़्यादा ईश्वर और ज़्यादा इन्हेंस करने वाले हैं। उनके सामने यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज है, बट आपके लिए यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप उस चीज़ को रिमूव करें अपने घर से, जो मैंने आपको रीडिंग में बताया है। जितनी जल्दी हो सके उसे रिमूव कर दीजिए। यदि किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया है, किसी प्रकार से कुछ लिख कर दिया है, किसी भी चीज़ में, कोई छोटा गिफ्ट भी हो सकता है, इसमें कोई नहीं है, कोई बड़ा गिफ्ट भी हो सकता है। जो कुछ भी है आपके पास, अगर आपके ध्यान में वो चीज़ है तो उसे डेफिनेटली हटा दीजिए। अगर यह स्पिरिचुअल से रिलेटेड चीज़ें हैं तो आपको
इसको इधर उधर नहीं फेंकना है। आप इसको कहीं पर भी, किसी मंदिर में, कहीं पर भी सही स्थान पर इसे दे सकते हैं जो थोड़ा साफ़ सुथरा हो, पर आपको इसे ना इधर उधर नहीं फेंकना है। आप इसे विसर्जित भी कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आपको इसे विसर्जित करना है, कोई ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ है जो आपके ध्यान में है, जो आपको किसी ने दिया है, तो उसे विसर्जित कर दीजिए। बस आपको यह ध्यान में रखना है कि उस चीज़ का अपमान नहीं होना चाहिए, अगर वह किसी प्रकार की कोई स्पिरिचुअल चीज़ है तो। और अगर आपको यह लगता है कि वह कुछ फालतू की चीज़ है, कोई कार्ड है, कुछ बुके फ्लावर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ है, तो इजीली आप उस चीज़ को कहीं पर भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। उसे कहीं पर भी जाकर आप फेंक सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उसे एंजल्स कह रहे हैं कि अपने घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। हमें बस यह ध्यान में रखना है कि ईश्वर का किसी भी प्रकार से हमारे हाथों से अपमान नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों के लिए हमें थोड़ा सा सजग रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि ईश्वर का किसी भी प्रकार से अपमान ना हो हमारे हाथ से। तो यह चीज़ आ रही है आपके सामने। बहुत कुछ बहुत जल्दी ही रिवील होने वाला है। बहुत कुछ आपके आंखों के सामने आ जाएगा। जैसे ही आप अपने पावर्स को पहचानेंगे, अपनी शक्तियों को आप इन्हेंस करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, जैसे ही आप अपनी अहमियत को पहचान लेंगे, जैसे ही आप यह पहचान लेंगे, यू आर द वन एंड यू आर द मेन लीड, मेन पर्सन, यू आर द मेन कैरेक्टर। आप मेन कैरेक्टर हैं। जैसे ही आप इसे पहचानते हैं तो कुछ ऐसे लोग जो आपको हमेशा से ही पसंद नहीं करते थे, उन्होंने आपको मेन कैरेक्टर ना बनाकर खुद मेन कैरेक्टर बनने की जो कोशिश करी, अब आप उन लोगों की सारी चालों को समझने वाले हैं। आप उनके सारे हिडन जो स्ट्रैटेजी थी उनको समझने वाले हैं। जो कुछ भी इतने सालों से आपने हिडन रखा था, अब वह सब कुछ आपके सामने आने वाला है। और ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत जल्द ही आपके सामने ये चीज़ें आने वाली हैं। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न यह इंडिकेट कर रहा है कि न्याय आपके पक्ष में है, न्याय आपके पक्ष में होने वाला है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। एक एक चीज़ आपके फेवर में आने वाली है। जो स्थिति ऐसी लग रही थी, जो आपके अगेंस्ट जा रही थी, वह सारी स्थिति आपके फेवर में आने वाली है। डेफिनेटली यहाँ पर मैं जस्टिस बार बार मुझे सुनाई दे रहा है, तो जस्टिस तो होने ही वाला है। और यह आपको स्वयं दिखेगा सारी चीज़ें कैसे सही हो रही है। वेरी सून सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ सही होने वाला है। आपको न्याय देवता न्याय देने वाले हैं, जस्टिस होने वाला है। ओके। और मुझे यहाँ पर यह भी चीज़ सुनाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ जानते हैं कि आप बहुत रॉयल्टी हैं, आप हमेशा से ही धनवान हैं, आप हमेशा से ही भाग्यशाली हैं। आपकी तरक्की को रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ईश्वर आप पर बहुत ज़्यादा अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। आप बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं अपने लाइफ में, क्योंकि आप ईश्वर का अंश है, आप दिव्य शक्तियों का अंश है। और आप जो एनर्जी कैरी करते हैं, जो वेल्थ एनर्जी है, आप उस वेल्थ एनर्जी को आप धारण करते हैं। और इस चीज़ को यहाँ पर चुराया गया है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी वेल्थ वाली एनर्जी को यहाँ पर चुराया गया, आपकी ऊर्जा को चुराया गया। यह प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका कंप्लीशन अब होने वाला है। यह प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली है। अब आप अपनी अहमियत को पूरी तरह से अपने अंदर स्वीकार कर लेंगे, वापस से उस ऊर्जा को धारण कर लेंगे। यू विल आपके लाइफ में ना बैक टू बैक आपका जो पावर है, वो आपको वो पावर मिलने वाला है। जितनी भी पावर आपसे चुराई गई थी, वो उस पर्सन से चुरा कर वापस आपको मिलने वाला है। आपके ऊपर इस कदर धन की वर्षा होगी,
इस कदर आपके ऊपर धन की वर्षा होगी जो आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। आपने जो हकीकत तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, हकीकत छोड़ दीजिए, कल्पना जो करी थी आप उसे भी छोड़ दीजिए। अपने वहाँ तक कभी सोचा भी नहीं होगा वो चीज़ आपको मिलने वाली है। उस कदर आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है, बिकॉज़ आप हमेशा से ही उस एनर्जी को धारण करते हैं, उस महाधनी को आप धारण करते आए हैं। जब से आपका जन्म हुआ तभी से आप उस महाधनी को कैरी करते आए हैं। आज मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ, आज जो कोई इस वीडियो को देख रहा है, जो मेरी बातों को सुन रहा है, मैं उस ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जिसके पास 1 रुपया भी नहीं होता था, तो भी उसको ऐसा फील होता था कि वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है, क्योंकि वो कभी भी हार नहीं मानता है, वो हमेशा परिश्रम करके अपनी चीज़ों को हासिल करता है। तो अगर आपकी ऐसी एनर्जी है, अगर आप ऐसी एनर्जी में रहते हैं, ऐसे पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, तो यह मैसेज खास आपके लिए है। आपको इतने सालों तक क्यों स्पेल वर्क के जाल में फंसाया कर रखकर, स्पेल वर्क पूरा जाल बिछाकर आपको ट्रैप करके रखा गया, आपको पिंजरे में कैद करके रखा गया, आपको पिंजरे में ना बांध करके रखा गया। बट अब वह पिंजरा ओपन हो गया है, वो पिंजरा खुल चुका है जहां आप आज़ाद होने वाले हैं। आप जल्दी ही उस पिंजरे से फ्री होने वाले हैं। यूनिवर्स उस पर वर्क कर रही है और यह प्रक्रिया कंप्लीट होने वाला है। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न इन चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी टेंशन थे, जो भी पजल थे, जो कुछ भी उलझने थी, जो भी एनर्जी आप कैरी करते थे उलझनों वाली, आपको बहुत कुछ यहाँ पर सिखा कर जा रही है। आपकी चिंताएं जो भी थी, जो भी टेंशन थी, जो भी पजल थे, वो सब कुछ अब यहाँ पर सॉल्व होने वाली हैं। और इस चीज़ में ईश्वर आपका बहुत ज़्यादा सहायता करने वाले हैं। आपका इनलाइनमेंट हो रहा है ऑलरेडी, क्या पता आपका इनलाइनमेंट हो भी चुका हो, लेकिन ईश्वर और भी आपको इन चीज़ों से अवेयर करवाना चाहते हैं। ईश्वर और भी इन चीज़ों से आपको ना अवेयर करवाना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आप और भी चीज़ों को जानें अपनी लाइफ में। ईश्वर आपकी अहमियत से वापस से आपको ना इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। आप अपनी अहमियत को पहचानने वाले हैं कि आप असल में कौन हैं। आप कोई ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपनी खुशियों के ऊपर हमेशा ही दूसरों की खुशियों को ऊपर रखा है। मतलब अपनी खुशियों से पहले हमेशा ही आपने दूसरों की खुशियों को ऊपर रखा, अपनी खुशियों के बारे में आपने नहीं सोचा। आपने हमेशा खुद को लास्ट रखा और अपने ऊपर हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी दी है, लेकिन फिर भी लोगों ने आपकी बहुत ज़्यादा बेकदरी ही करी है, क्योंकि वह हमेशा से ही मेन कैरेक्टर बन के रहना चाहते थे और आपको हमेशा से ही सेक्रीफाइस बनाना चाहते थे, जबकि ऐसा लिखा हुआ था ही नहीं। आपके भाग्य में ऐसा लिखा था ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क करके, कंट्रोल करके, सब कुछ करके आपको मेन कैरेक्टर ना बनाकर खुद बनना चाहा, क्योंकि आप दिव्य शक्तियों का अंश है। आप हमेशा से ही मेन कैरेक्टर हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपको डाउन साइड कर पाए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ये जेलस पर्सन है जो आपसे कंपटीशन वाली भावनाएं रखता है, कोई ऐसा पर्सन जो हमेशा से यही चाहता है कि आप आउटशाइन ना कर पाओ, आप बहुत ज़्यादा निखर ना पाओ, ये वो चाहता था। बिकॉज यू आर यूनिक, आप बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। तो यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना स्ट्रांगली बताई जा रही है कि आपको आपसे मिलाया जा रहा है। ईश्वर बहुत जल्द आपको उस पल को देखेंगे, आप उस क्षण को ना बहुत जल्द जीने वाले हैं। जब आप अपने से मिलेंगे दोबारा से, आपकी खुद से मुलाकात करवाने वाले हैं। ईश्वर
ईश्वर आपको खुद से मुलाकात करवाने वाले हैं। आप अपने महत्व को पहचानने वाले हैं, आपने चीज़ों को पहचानने वाले हैं, खुद को आप महत्व आप देने वाले हैं। आप अपने महत्व, पहले आप हमेशा दूसरों को महत्व देते थे, ऐसे लोगों को रखते थे जिन्होंने कभी आपकी कदर ही नहीं करी, जिन्होंने कभी आपको समझने की कोशिश नहीं करी। ऐसे लोगों को आपने प्योरिटी दी जो आपको कभी प्योरिटी नहीं देते हैं, जो आपको नहीं समझते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो समझना भी नहीं चाहते थे, किंतु उसके ऊपर से उन्होंने आपके ऊपर स्पेल वर्क भी कर दिए। यही है कलयुग की असलियत। आपकी पहचान को आपसे पूरी तरह से छीन लिया गया। ऐसा अहित ईश्वर कभी भी नहीं होने देंगे। यह चीज़ टेम्पररी थी और इसको हमेशा के लिए रिमूव किया जा रहा है। परमानेंटली इन चीज़ों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है, इसे जड़ से ख़त्म किया जा रहा है। आपकी अच्छाई से आपको आपकी पावर से परिचित करवाया जा रहा है। वापस से आप अपने महत्व को पहचानने वाले हैं, वापस से आप खुद से मुलाकात करने वाले हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावर जनरेट कैसे हो गई, आपके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति कैसे जनरेट हो गई। आप ये खुद भी सोच नहीं पाओगे और ये चीज़ें हो जाएंगी। कमेंट में ज़रूर से ही टाइप करें जस्टिस और जजमेंट, क्योंकि ये होने वाला है। 111 के साथ लिखे, मैं अपनी खुशियों के लिए तैयार हूँ यूनिवर्स, अब मुझे मेरी ब्लेसिंग दे दीजिए। टाइप यस इफ़ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग। आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी